इस वक्त हम कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गांव छातीबहार के दहलीज पर खड़े हैं और ऐसा दावा है कि इसी गांव के पास कुछ शैल चित्र मिले हैं जो कि हज़ारों वर्ष पुराने आदि मानवों के समय के हैं। तो यह जो पूरा बेल्ट है कोरबा का, ऐसा दावा किया जा रहा है कि आदि मानवों के इतिहास का वो साक्षात प्रमाण है। राज्य सरकार ने भी उसे संरक्षित क्षेत्र अब घोषित कर दिया है। तो आज ईटीवी भारत आपको आदि मानवों के नगर में लेकर जाएगा और दिखाएगा कि किस तरह के प्रमाण उन्होंने रख छोड़े हैं। छातीबहार गांव से आदि मानव के प्रमाण की खोज के लिए हमारी यात्रा शुरू हुई। कोरबा जिले के क्षेत्रफल का कुल 40% हिस्सा घने वनों से घिरा है। हाल ही में जिले के बरहा झरिया और हाथामाड़ा में मिले प्राचीन शैल चित्रों को राज्य सरकार ने संरक्षित स्थल घोषित किया है। जल्द ही छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों में इन्हें भी शुमार करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, जिससे इन दुर्गम इलाकों का विकास हो पाएगा। बहरहाल घने जंगलों से होते हुए हम बरहा झरिया नाले के पास पहुंचे। तो मुख्य सड़क से लगा हुआ जो गांव छातीबहार है, वहां पहाड़ी कोरवाओं की बस्ती को पार करके अब हम आदि मानवों के प्रमाण की ओर बढ़ रहे हैं और एक नाले के पास हम पहुंच चुके हैं। ये एक प्राकृतिक नाला है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसे हम इस तरह से अब पैदल चल के पार करेंगे और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे जिन शैल चित्रों को राज्य सरकार ने संरक्षित स्थान के तौर पर घोषित किया है। तो इस नाले को पार करने के बाद ही हम उस स्थान तक पहुंच पाएंगे जिसे कि आदि मानवों का नगर की संज्ञा दी जा रही है। इस नाले के पास एक पहाड़ पर चढ़ाई करने के बाद पहाड़ के ऊपर ही एक समतल स्थान से करीब 25 फीट की ऊंचाई पर शैल चित्र मिलेंगे। नाले को पार कर घने जंगल के इस कठिन रास्ते को पार कर आखिरकार हम उस स्थान तक पहुंचे जहां ये शैल चित्र मौजूद हैं। तो गांव छातीबहार से लगे हुए बरहा झरिया नाम के एक प्राकृतिक नाले से होकर पहाड़ों की इस दुर्गम और कठिन चढ़ाई को चढ़ने के बाद अब हम फाइनली वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पे कुछ शैल चित्र मिले हैं जिसे राज्य शासन ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। मेरी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, ये जो एक पूरा पहाड़ है, इसके ऊपर ये जो पंजों के निशान है, यही वो ऐतिहासिक शैल चित्र हैं जिसके विषय में यह दावा किया जा रहा है कि ये सभी जो हैं ये आदि मानवों के द्वारा बनाए गए हैं और ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। और इसी जो पंजे के निशान है, इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं ये कुछ हिरण हैं और हिरणों के झुंड को एक तरह से दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये जो हिरण के झुंड हैं ये ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हिरणों का झुंड है और ये हिरणों का झुंड जो शैल चित्र के रूप में दर्शाए गए हैं, यहाँ से होते हुए ये ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं और फिर ये शैल चित्र वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाते हैं और फिर वहाँ से पंजों के निशान के जो शैल चित्र हैं वह उकेरे गए हैं। और फिर जब आप बाईं तरफ आएंगे तो यहाँ पे शैल चित्र और भी हैं, जहाँ पे एक विशेष तरह का एक पूँछ वाला जानवर है। ये देखिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो है ये एक पूँछ वाला एक जानवर है और इसी जानवर के शैल चित्र यहाँ से ठीक 8 या 10 किलोमीटर के दूरी पर अरेतरा नामक गांव है, वहाँ पर भी मिले हैं। और उसके साथ ही ये जो बरहा झरिया है और अरेतरा, इन दोनों ही क्षेत्रों को राज्य शासन ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, जिसके विषय में यह दावा किया जा रहा है कि यह सभी आदि मानवों के द्वारा बनाए गए थे, ये उन्हीं के काल के हैं। हालांकि अब जो है विशेष टीम आएगी, कार्बन डेटिंग पद्धति से इनकी प्रामाणिकता और जो दावे हैं उसकी जांच भी की जाएगी, लेकिन फिलहाल इसे राज्य शासन ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है, जो कि कोरबा जिले के लिए एक बड़ी बात है। कहा जाता है कि इन शैल चित्रों में आदि मानवों के पंजों के निशान हैं। हाथ के पंजे के निशान होने की वजह से ही इस जगह का नाम हाथामाड़ा रखा गया है। ऐसी मान्यता भी है कि आदि मानव जहां कहीं जाते थे वे अपने पंजों के निशान बनाते थे। शैल चित्रों के साथ ही इन स्थानों को ढूंढने में पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक हरि सिंह की बड़ी भूमिका है। हरि सिंह जी, आपसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे विस्तार से कि ये शैल चित्र आपने कब खोजा और ये वर्तमान में इसकी क्या मान्यताएं हैं? लगभग 1 साल भर से ऊपर हो गया ये पिछले ऐसे इसको 2016 में पहली बार इसको मैं देखा था और उस समय तत्कालिक अधिकारी को जब बताया तो नज़रअंदाज कर दी। उसके बाद फिर जब जब अधिकारी आए तो फिर ये उनके प्रोत्साहन देने के बाद इन जगह में खोज किया। तब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर
यहाँ पे बॉटम में इसके हिरणों का समूह है। हम्म, जो हिरणों का समूह आप देख रहे हैं, पूरा हिरण का समूह सारे के सारे पूर्व दिशा की ओर जा रही है। और इसमें एक चीज खास करके देखें, इसमें एक ही हिरण पश्चिम की ओर देख रही है, बाकी के सब पूरब की दिशा में। तो ये जो जैसे जानवरों की झुंड होती है चारों तरफ से अपने प्रोटेक्शन, तो ये उनकी जो इस दिशा में मान कर चलिए, इस क्षेत्र में जो भी जानवर दिखाई दे रहे हैं इस क्षेत्र पर वो निवास करते हैं। जो कि आदि मानव लोग जब चित्र बनाते थे वहाँ पर वो वास्तविक जो देखते थे उन्हीं घटनाओं क्रमों को वो बनाते थे। तो यहाँ पर पूरा हिरणों का झुंड दिखाई दे रहा है जो आप देख रहे हैं। पूरा ये आखिरी तक यहाँ पर गया है, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये आखिरी तक यहाँ पर दिख रहा है। स्थानीय आदिवासियों के मुताबिक शैल चित्र कितने पुराने हैं ये तो उन्हें पता नहीं, लेकिन उनके पूर्वज करीब 200 साल से इन शैल चित्रों को देखते सुनते आ रहे हैं। मेरा छोटे बचपन रहन तो आपका बाप मने ला बताई नहीं। हाँ, हाँ, तो आप बाप मन के मतलब कितना उम्र में गुजरे होगी वहाँ? वह गुजरे है से 60-80 में। हाँ, हाँ, तो ये कितना पुराना होगी आप मन के हिसाब से? ये बहुत पुराना है। फिर भी कितना 100 साल 200 साल हाँ, 200 साल हो। आप ही कौन जाना था? हाँ, तब ले देखा था। हाँ, अवकाश सोचा थे बारे में कौन बनाए होगी ये लोग? बोला तो हमको मालूम नहीं है, नहीं बताई है सियान मन। हाँ, सियान मन से सुना था। हाँ, सुनता था। और देखा था। हाँ, देखा था। कोरबा की पहाड़ियों के जिस स्थान पर शैल चित्र पाए गए हैं उसके 300 मीटर की परिधि को सरकार की ओर से संरक्षित स्थल घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करना और दुर्गम रास्तों को पर्यटकों के लिए सुगम बनाना स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। राजकुमार शाह, ETV भारत, कोरबा।